झारखंड में आयुष्मान योजना को लेकर लगातार चर्चाएं तेज है। कुछ दिनों पहले ईडी की तरफ से आयुष्मान योजना में घोटाले की जांच की गई थी। वहीं अब राज्य के निजी अस्पतालों ने आयुष्मान योजना को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। एसोसिएशन ऑफ हेल्थ प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन झारखंड ब्रांच ने कहा है कि फरवरी महीने से निजी अस्पतालों को आयुष्मान योजना की राशि का भुगतान नहीं हुआ है। उनका कहना है कि कई निजी अस्पतालों ने भुगतान नहीं होने के कारण आयुष्मान योजना से इलाज करना भी अब बंद कर दिया है। इस दौरान डॉक्टरों ने बताया कि पिछले साल NAFU नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट ने 212 अस्पतालों पर आरोप लगाया था, जिसके बाद उनके भुगतान को रोका गया था। अब निजी अस्पतालों के लिए आयुष्मान योजना के तहत गरीबों का इलाज करना मुश्किल होता जा रहा है। वहीं डॉक्टरों ने कहा है कि अगर एक हफ्ते में भुगतान नहीं होगा तो सभी के लिए आयुष्मान योजना से इलाज करना मुश्किल हो जाएगा और सभी इलाज करना बंद भी कर सकते हैं। देखो, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि पूरे देश में ये आयुष्मान भारत योजना एक तरह दूसरे तरह से दूसरे नाम से है, लेकिन झारखंड में टोटल मिला के 750 प्राइवेट अस्पताल हैं जो कि आयुष्मान भारत से कनेक्टेड है। और आपको विश्वास नहीं होगा कि ये 750 हॉस्पिटल का सारा पेमेंट फरवरी से रुका हुआ है। तो जब आप पेशेंट का इलाज करेंगे उस पर तो खर्च होता ही है, आपके स्टाफ का कॉस्ट आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, टैक्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो आखिरकार अस्पताल कैसे काम करेंगे? सरकार को कुछ न कुछ सोचना होगा कि कैसे कोई तो निराकरण करना होगा कि ये जो 750 हॉस्पिटल जो आपके राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ है, अगर रीढ़ ही टूट जाएगी, वो क्यों? खाना नहीं मिलने के कारण, मतलब आप पेमेंट रुक जाने के कारण, तो काम कैसे होगा? और अलग से 212 हॉस्पिटल हैं जिनका तो पिछले 1 साल से पेमेंट रुका हुआ है। अब वो जो 212 हॉस्पिटल हैं उसमें किसी न किसी कारण से सॉफ्टवेयर ने कुछ गलतियां खामी की थी, अब उनका करेक्शन होने के बाद में भी उनका पैसा रुका हुआ है। तो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो कि आयुष्मान के थ्रू एक गरीब आदमी का ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो जब आपके पास में वो हॉस्पिटल ही नहीं बचेंगे तो ट्रीटमेंट कैसे होगा? इससे नुकसान किसको होगा? वैसे भी अगर हम लोग देखें तो पूरे भारत में 833 पेशेंट पे एक डॉक्टर है और हमारे झारखंड में 3100 पेशेंट पे एक डॉक्टर है। जितना नंबर ऑफ डॉक्टर होना चाहिए, जितना नंबर ऑफ हॉस्पिटल होना चाहिए, वो पहले ही बहुत कम है। और जो है अगर उसको भी मर जाने दीजिएगा तो फिर काम कैसे होगा? आखिरकार राज्य की जनता के बारे में सोचना सबका कर्तव्य बनता है, सरकार का कर्तव्य बनता है, इसलिए सरकार है वहाँ। कोई स्ट्राइक भी नहीं कर रहे, कोई बंदी भी नहीं कर रहे। बात ये हुई थी कि सरकार हॉस्पिटल्स को एम्पैनल करेगी, उन पे वहाँ पे इलाज होगा आयुष्मान के मरीजों का। इलाज के पहले हम लोग लिख करके ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ये करना चाहते हैं, सरकार उसको अप्रूव करती है, इलाज होता है, पास होता है, उसके बाद उसका पेमेंट आता है। सब स्मूथली चला, 2-3 हिकअप्स हुए बीच में, लेकिन पिछले 1 साल से कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गया। कुछ सॉफ्टवेयर की गलतियों से उन लोगों ने हॉस्पिटल्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया। नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट नाफू के तहत 212 हॉस्पिटल का पेमेंट पिछले साल अप्रैल से रोक दिया गया है। और फिर हमें बताया गया कि अब हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है जनवरी-फरवरी में, और आपको उसके बाद बड़े स्मूथली सारे पेमेंट हो जाएंगे। 11 फरवरी के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, कब क्या हुआ हमें पता नहीं चला, और अभी तक एक पैसा पेमेंट किसी हॉस्पिटल को नहीं गया है। काम सब जगह हो रहा है। मेरे यहाँ खुद कम से कम 75-80 ऑपरेशंस हर महीने आयुष्मान के तहत हो रहे हैं। हमें इस बात का गर्व भी है बताने में। लेकिन अब स्थिति ऐसी आ गई है, सारे अस्पतालों के पुराने रिजर्व फंड सूख गए हैं। बैंकों ने OD और लोन देने से मना कर दिया है, क्योंकि उनको भी डर है कि अगर पैसा आयुष्मान से नहीं आया तो कोई कैसे वापस करेगा। हम बंद होने जा रहे हैं, इस बात का बहुत दुख नहीं है। दुख इस बात का है जिस चीज़ के लिए आयुष्मान स्कीम बनाई गई थी वो अब बैकसीट हो गया है। नुकसान सिर्फ समाज का होगा और किसी का नहीं होगा।